बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इस तरह का चैप्टर जो है वो क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैट्रिसेस का या मैट्रिक्स का तो या डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वही चीज़ें हमने इस एक्सरसाइज में जो है वो सॉल्व करनी है। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे वो 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है इफ़ ए। अब यहाँ पे उसने जो मैट्रिक्स है ना उसकी यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी और ये 3x4 दे दिया कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो ए होनी चाहिए और देन शो दैट आपने I3A इज इक्वल टू ए शो करवाना है और I4 इज इक्वल टू ए जो है ये आपने जो है वो प्रूव करवाना है। अब इसमें ये है कि सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स जो है वो लेट करनी पड़ेगी। I3 और I4 लेना बहुत इजी है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले देखें, आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है उसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू चाहिए जो कि अब हमने यहाँ पे लेट करनी है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट ए। आपने मैट्रिक्स लेनी है, ए ले लें। अब ये आपको बता रहा है, उसका ऑर्डर बता रहा है ये 3x4। 3 का मीन है इसकी रोज 3 होनी चाहिए, 4 का मीन है कि इसके कॉलम्स जो हैं वो 4 होने चाहिए। ठीक है, पहले कॉलम रोज को शो किया जाता है, फिर कॉलम को। जो ऑर्डर बता रहे होते हैं मैट्रिक्स का उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो रो को शो करवा रही है, ये उसके कॉलम को शो करवा रहा है। ठीक है जी, और वैल्यूज आपने अल्फाबेट में लेनी है। तो हम क्या करेंगे जी, अब हमें पता है कि हमने 3 रोज लेनी है और कॉलम कितने 4। तो यहाँ से हम लेना स्टार्ट करेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक हो गया। अब ये देखें, आपके पास फर्स्ट रो है 1 2 3 4, लेकिन इसके कॉलम कितने बन जाएंगे 4। और यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी। यहाँ पे लिखेंगे ई एफ जी एच आई जे के एंड एल। ठीक हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स हमें ए चाहिए थी वो हमने इस तरह से यहाँ पे लेट कर ली है। अब हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास I3 है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं I3 और साथ में ए लिखें, इक्वल लगाएं। अब I3 का मीन है आपके पास इस तरह से आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेनी है कि जिसके डायगोनल अब 3 है ना, तो 3 डायगोनल जो उसके 3 1 हो, उसके डायगोनल पे 1 हो। ये वाले जो डायगोनल बनेंगे यहाँ पे 1 2 और 3 ये हों। बाकी जो एलिमेंट्स अब बनेंगे इसमें वो आपके पास क्या होने चाहिए, वो 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें 3 है ना, तो 3 रोज 3 कॉलम आपने ले लेने हैं इस तरह से। ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी। तो इस तरह से ये वाला जो डायगोनल है ये 1 हो गया आपके पास, तो ये I3 को शो करवाता है। I4 होगा तो हम एक और इंक्रीज कर लेंगे कि उसमें 4 रोज 4 कॉलम हो जाएंगी और ये वाली इस तरह से लाइन आपकी 1 वाली बन जाएगी डायगोनल जो है। ठीक है, और I2 हो तो फिर आप जस्ट यहाँ पे इतनी मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, अब हम ये राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड एल। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे राइट कर ली I3A। अब हमने इसको क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाना जो है वो मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने 9th में से चैप्टर अच्छे से किया होगा तो आपको इजीली पता होगा कि आपने सबसे पहले फर्स्ट इसकी रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ। अब इसमें एक ये चीज़ है जो आपने माइंड में रखनी होती है कि आपके पास जो आंसर आता है ना वो जो सेकेंड मैट्रिक्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग आता है। मीन उसमें जितनी रोज और कॉलम होती है ना उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो आंसर आना चाहिए। मीन आपके पास 3 रोज आनी चाहिए, 4 कॉलम्स आने चाहिए, इसके वाला आंसर नहीं आता। ठीक हो गया, ये आपने माइंड में रखना है। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स होती है वो वाली सेम उसका ऑर्डर आना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं इस तरह से। फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम देखें तो डायरेक्ट अब मैंने मल्टीप्लाई करके राइट कर देना है। आपने फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए आ जाएगा। फिर आपने बिटवीन में प्लस लगाना होता है, फिर 0 को ई के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। फिर बिटवीन में प्लस लगा के 0 को आई के साथ करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट चीज सॉल्व होगी। अब इसी को आपने इस सेकंड वाली कॉलम पे अप्लाई कर देना है। 1 को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर 0 है, एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 0 जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लें। 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं सी, प्लस 0 को जी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 0 और प्लस ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 को आपने के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अब इसी तरह से आपने इस वाली फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 को डी के साथ करवाएंगे तो डी प्लस 0 और प्लस 0।
इस तरह से आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये आप मल्टीप्लाई करवा लें, 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 को ई के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो ई आ जाएगा, फिर प्लस 0 को आई के साथ करवाना है तो 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह से सेकंड ले लेना है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे देखें, 0 को b के साथ करवाएंगे तो 0, और प्लस 1 को f के साथ करवाएंगे तो f, प्लस 0 को j के साथ तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस g आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा, ये भी 0 प्लस h और प्लस 0। वही बात है कि हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब 0 को आप मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ तो ये 0 हो गया, प्लस फिर अगेन 0 को ई के साथ 0, प्लस अब ये 1 आई के साथ होगा तो आई आ जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू आती जाएगी, दूसरी 0 होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये 0 प्लस 0 और यहाँ पे जे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 प्लस 0 और प्लस के आ जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पे एल आ जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी मल्टीप्लाई करवा के। अब इनका फाइनल आंसर हम यहाँ पे राइट करते हैं जी। अब ये देखें, 0 में a ऐड करें तो a आ जाएगा, और ये यहाँ से b, और फिर ये यहाँ से आपके पास c d, यहाँ पे फिर e f g, और ये h आ गया, यहाँ से i j k एंड l। अब देखें ये वही मैट्रिक्स बन गई है जो कि हमने a मैट्रिक्स ली थी, और यही हमारे पास जो था हमने प्रूव करवाना था। ये इक्वल आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड के इक्वल, या आप लिख सकते हैं कि ये एक इक्वल आ गई। और लास्ट पे फिर जाहिर है आपने स्टेटमेंट राइट करनी होती है लाजमी, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, या आप ये लिख दें ये वाली जो वैल्यू है आपके पास वो किसके इक्वल आ रही है, a के। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में a पहले दे दिया गया और यहाँ पे अब i3 के बजाय उसने i4 दे दिया। लेट वही बात है आपने कर लेनी है जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, तो लेट करेंगे। सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपने a मैट, ज़ाहिर है आपको क्वेश्चन जो है पेपर में तो ज़ाहिर सिंपल आएगा ना, इकट्ठा थोड़ी आना है कि दोनों पार्ट्स आ जाएं तो आप एक बार ही कर लें, सिंपल आएगा ना, एक सिंगल सॉरी। तो लेट कर लेंगे हम, लेट a इज इक्वल टू, a को हमने वही बात है हमें ऑर्डर पता था 3x4 है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे a b c d E F G H I J K एंड L। ठीक हो गया, ये मैट्रिक्स आपने A ले लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A I4। ठीक है जी, इक्वल लगाएं। A मैट्रिक्स हम लिखेंगे, यहाँ पे A मैट्रिक्स है आपके पास A B C D E F G H I J K एंड L। ठीक हो गया। अब आपने i4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना। i4 का मीन है 1 2, यहाँ पे अब आप लिख लेंगे 3। ठीक है जी, और यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा 4। ये 1 हमने इस तरह से लिख लिया मैंने, ये थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ना था, इसको इस तरह से 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 और ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक हो गया, ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब इस वाले 1 की कर लेते हैं 0, ये भी 0, ये 1 और ये 0, फिर इसके बाद ये 0 0 और ये 0, इस तरह से। ठीक है जी, ध्यान से लीजिएगा, ये वाला 1 यहाँ पे है, ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें इस तरह से। ये i4 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। इक्वल लिखते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाना बहुत इजी काम है, हमें पता है जी। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, a आ जाएगा। आगे ये देखें, b को ये 0 0 के साथ, तो तीनों वैल्यू नेक्स्ट 0 आ जाएंगी। ठीक है, ये 0 हो गया क्योंकि c को करवाएंगे 0, ये भी। अब यहाँ पे आ जाएं, बिटवीन में आपने प्लस का साइन लगाना होता है। ठीक है, अब स्पेस दें। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, a को 0 के साथ करेंगे 0, b को 1 के साथ करेंगे तो b आ जाएगा, बाकी दोनों 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 0 ये दोनों 0 हैं। अब हम इसी तरह से इसके साथ कर लेते हैं, ये फर्स्ट भी 0, सेकंड भी 0, थर्ड में c आ जाएगा और प्लस ये फोर्थ 0 आ गया आपके पास। इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पे आ जाएगा d। ठीक है, प्लस d। a को 0 के साथ किया 0, b को 0, c को 0 के साथ किया, ये 0 आ गया, और d को जब 1 के साथ किया तब d आया आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह से अब नेक्स्ट चलते हैं जी। ये वैल्यू आप देखते जाएं, यहाँ पे e आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिख दें, ये 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं ना बदलेगा, ये कॉलम तो आपके पास यही रहा ना, रोज बदली है, उसी के अकॉर्डिंग फिर जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे वैल्यू आएगी। अब ये आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे f आएगा, प्लस ये भी 0 और प्लस 0, ये आपके पास 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे आपके पास g आ जाएगा और प्लस 0, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस h आ गया। ठीक हो गया। अब इधर आ जाए, ये i आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0,
ये 0 प्लस जे प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस के प्लस 0, ये आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस एल। इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई भी। अब हमने क्या करना है जी, आंसर लिखना है। आंसर हमारे पास हमें नज़र भी आ रहा है, क्या आएगा जी, यहाँ से आपके पास ए आ गया, बी सी डी 0 में ऐड हो रही है ना, यहाँ पे ई एफ जी एच आई जे के एंड एल। अब देखें जी, ये आपके पास ए ही आ गया जो राइट हैंड साइड पे है, तो ये वैल्यूज़ आपके पास एक इक्वल आ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इफ ए बी सी, 3 मैट्रिक्स दे दी गई हैं ए बी सी, फाइंड आपने करनी है। 4 पार्ट है इसके। सबसे फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए माइनस बी। ए माइनस बी जो है हमने फाइंड करना है, तो ए माइनस बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू आपके पास है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 एंड 4। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगाना है। अब बी मैट्रिक्स लिख लें। बी मैट्रिक्स आपके पास है 2 1 -1 और यहाँ पे 1 2 4 -1 2 एंड 1। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको राइट करके अब आपने माइनस करवा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डायरेक्ट अब आंसर राइट कर देना है। किस तरह से करना है, अब आपने ये वाली वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मीन सेम आपने जो है वो इसको सॉल्व करवा लेना है। माइनस करवाना और प्लस करवाना बहुत ईजी होता है कि फर्स्ट आइटम में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करवा दें, सेकंड में से सेकंड को, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो एलिमेंट आपके पास बन रहे हैं ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड कॉलम का सेकंड कॉलम के 1 के साथ, फिर थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सॉल्व होगा। ठीक है जी। अब आप देखें 0 को -2 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। फिर आप -1 में से ये -1 करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है। फिर 2 में से -1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 आ गया आपके पास। ठीक है। फिर आप 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करें तो 0 आ गया। 1 में से 4 माइनस किया तो -3 आ जाएगा। फिर -1 में से +1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 0 में से -2 करेंगे तो -2 आएगा। 4 में से -1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। तो ये देखिए जी, पार्ट नंबर 1 जो है वो सिंपल आपके पास जो है वो इस तरह से इसका सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। b - c हमने करना है। यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं b - c। तो ये काम भी मुश्किल नहीं है। पहले हमें b मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा। वो आपके पास है जी 2 1 -1 1 2 4, यहाँ पे -1 2 और 1। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। अब सी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। सी मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास है जी 1 0 -2 -1 5 0 3 4 एंड -1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, b - c फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम आंसर इसका राइट करते हैं। किस तरह से करना है जी, हमने 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 में से -0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। -1 में से -+2 करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस हो गया। ठीक है। अब 1 में से +1 करें तो ये 2 हो गया। 2 में से -5 करें तो माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब 4 में से आपने 0 माइनस करना है तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो है वो 4 में से 0 करेंगे आई थिंक सो, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, -1 और ये -3 तो -4 हो गया। 2 में से -4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 1 में से -1 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये देखें जी आपके पास आंसर आ चुका है किसका, b - c का। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है हमारा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में उसने दिया हुआ है a - b - c। अब ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है ना उसको सॉल्व करेंगे, देन फिर जो है ना हम नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। वैसे a - b हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन अगेन अगर हम चाहते हैं उसको सॉल्व करना तो पहले हम कर लेते हैं, यहाँ से ये कट कर देते हैं हम। पहले ना हम a - b फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे a लिखना है। a मैट्रिक्स उसकी वैल्यू जो थी वो आपके पास थी 0, यहाँ पे था 3 -1 और ये वैल्यू थी आपके पास -1 2 2 1 0 एंड 4। ये ए मैट्रिक्स ही हमने राइट कर ली। फिर यहाँ पे माइनस आपको नजर आ रहा है, आप माइनस लिख दें। अब इधर हमने ये करना है कि बी की वैल्यू लिखनी है। बी मैट्रिक्स आपके पास है 2, यहाँ पे 1 है -1, फिर 1 2 4
फिर है -1 2 एंड 1, इस तरह से आपने राइट कर देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में ये -c भी आप लिखें तो यहाँ पे माइनस लगा के सी मैट्रिक्स लिख लें, फिर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते होते हैं। मीन आपने यहाँ पे अगेन जो था ना वो दूसरी ब्रैकेट जो थी ना वो इस तरह से आपने ब्रैकेट लगा लेनी थी, तो इसको सॉल्व कर लेना था आपने पहले, देन फिर आप सी के साथ करेंगे। इस तरह से सेपरेटली कर सकते हैं आप कि a-b कर लें। तो पहले हम a-b कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको कि किस तरह से हमने किया था। ये देखें 0-2, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बना सकते हैं। 0-2, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये -1 आ जाएगा। ये आप 2 लिखेंगे, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ये +1 हो जाएगा। इस तरह से आप राइट करें। फिर 3 में से आपने इसको 1 को माइनस करना है तो 3 -1 आ जाएगा, फिर 2 -2 आ जाएगा, 2 -2, फिर 1 -4, तो 1 -4 आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये -1 में से ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 +1 आ गया। फिर 0 में से ये -2 करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। 4 में से -1 लिखेंगे, 4 -1, इस तरह से आप राइट करते होते हैं। देन फिर आप इसका आंसर लिखते हैं जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट में किया ना, हमने ये वाला स्टेप मिस कर दिया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब देखना वही आंसर बनेगा जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। अब ये -2 में से 0 करें तो -2, ये आ जाएगा -2 आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 3, और ये -4 में से 1 माइनस किया -3, 2 -2 0, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ जाएगा, ये आपके पास 0 हो गया। -2 में से 0 किया तो -2 आ गया, और ये 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। अब ये आपके पास वैल्यू जो आई है ना, ये आपके पास a-b की वैल्यू आई है। अभी हमने क्या करना है जी, अभी हमने साथ में c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। लिख लेते हैं a-b ब्रैकेट में और -c इक्वल लगाएं। a-b का हम आंसर ले चुके हैं, ये वाला इसको हम राइट करेंगे -2 3 2 0 -3 0 -2 एंड 3। ठीक है, लगा लिया। अब माइनस लिख के अब यहाँ पे हमने c की वैल्यू राइट कर देनी है। ठीक है जी, अब c की वैल्यू जो हमारे पास थी 1 0 -2 था, 1 0 -2 था, उसके बाद वैल्यू थी -1 5 और 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो रो थी वो 3 4 -1 था, 3 4 -1। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं जी, तो इक्वल लिखें यहाँ पे, इसको माइनस कर देते हैं। -2 में से -1 करेंगे तो -2 -1 -2 और ये -0 -2 -0, ये 3 में से ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 2 आ जाएगा। फिर आप करेंगे, ये वैल्यू आपके पास है 2, यहाँ पे -+1 हो गया। फिर आप ये 0 लिखें, फिर माइनस आ गया 5 आ जाएगा, फिर -3 आप लिखेंगे और इधर से ये इसके इक्वल है तो ये -0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, 0 को -3 करें तो 0 -3, फिर -2 में से ये -4 -2 -4 और ये 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से अब इसका आंसर जो है हमने आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे हम आंसर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं जी। 3 रोज हैं इसकी। -2 में -1 आप देखें तो आपके पास देखें क्या आंसर आ जाएगा, ये -3। ठीक है, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 5, ये 3 -5, ये आ जाएगा -3, ये भी -3 आ जाएगा आपके पास, -6 और 4। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है किस वैल्यू का, a-b इंटू -c का। तो इस तरह से आपका जो है वो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें, ये पार्ट नंबर 4 में वैल्यू है a- इंटू b -c। अब इसमें हमने क्या करना है जी, पहले b -c जो है ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड मेथड था कि हम इसको कंबाइन लिख के कैसे कर सकते हैं वो अप्लाई करके मैं आपको दिखाना है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे a- इंटू b -c इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे हमने a मैट्रिक्स जो है ना उसकी वैल्यू राइट कर लेनी है। a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 0 3 -1 -1 2 0, यहाँ पे है 2 1 एंड 4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी है। अब ये वाली ब्रैकेट जो है ना, ये इस तरह से ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगा देनी होती है। ये b लिखना है आपने, सही से लगाइएगा, मेरे से सही से नहीं लगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 -1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 -1 2 1, ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमने राइट की। फिर माइनस लगाएं। अब ये देखें सी लिखा हुआ है ना, तो सी मैट्रिक्स जो है ना उसको राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है 1 0 -2 -1 5, ये 0 3 4 एंड -1।
ये आपने लिख के यहाँ पे जो है ना इस तरह से ब्रैकेट जो है ना ये वाली ब्रैकेट आपने यहाँ पे लगानी है। ठीक है जी। अब पहले हमें पता है कि ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आप राइट कर देंगे। ये आपके पास है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 एंड 4। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अब हम यही ब्रैकेट लगा के सॉल्व करते हैं जी। 2 -1 हम लिखेंगे 2 -1, फिर लिखेंगे 1 -0, फिर हम लिखेंगे -1 और +2। ठीक है जी। -1 और ये माइनस माइनस +2 हो गया। ये 1 +1 आ जाएगा, फिर ये 2 -5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 -0 आ जाएगा आपके पास, और ये वैल्यू आ जाएगी -1 -3, यहाँ पे आ जाएगा 2 -4 और ये आ जाएगा 1 +1। ठीक है। ये वाला 1 और ये माइनस माइनस +1 हो गया। अब हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, इक्वल लिखेंगे जी। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है अभी। 0 -1 2 3 2 एंड 1, ये -1 0 एंड 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, माइनस लगाते हैं। ये वाली वैल्यू हम सॉल्व करके अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 2 में से 1 माइनस किया 1, ये भी 1 और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास 2 -3, ये आ जाएगा 4। ठीक हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, इनका माइनस ले लेते हैं जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 -1, फिर -1 फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट मीन फर्स्ट सेकंड कॉलम का, और इधर से भी सेकंड कॉलम का फर्स्ट, तो -1 और 2 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 -1, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 3, ये -2 हो जाएगा, फिर आप ये वाला 2 लिखेंगे और ये इसके साथ ये है माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर आप 1 और ये -4, 1 -4 लिखेंगे, फिर -1 और +4 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, और 0 +2 आ जाएगा, फिर 4 -2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब जी इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था ये आ जाएगा यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -2 1, ये आ जाएगा 1 5 -3, ये आ जाएगा 3 2 एंड 2। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ चुकी है। ये आंसर है -1 -2 1 1 5 -3 3 2 2। ठीक है जी। और यहाँ पे किसका आंसर है जी, A- × B - C का। ठीक है। कंबाइन आपने सॉल्व करना है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है इफ A, B एंड C, 3 मैट्रिक्स दे दी गई हैं, देन शो दैट 2 पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट है A B × C इज इक्वल टू A × B C। अब इसका मतलब है पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास नजर आ रही है आपको A B × और यहाँ पे वैल्यू है C। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो A B फाइंड कर लेना है, देन फिर आपने जो आंसर आएगा उसको C के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे A B इज इक्वल टू A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स आपके पास है आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशंस जो है ना वो हमने ध्यान से करनी होती है, उसमें ना मिस्टेक हो जाए। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे B मैट्रिक्स आयोटा 1 2 आयोटा 1। बास टाइम इन क्वेश्चन में होता है कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से हुई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करवाने का मेथड हमें पता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मीन आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर बिटवीन में आपने प्लस लिखना है, 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर आपने अब यहाँ पे आ जाना है। अब आयोटा को ये सेकंड वाली के साथ करवाते हैं, आयोटा को 1 के साथ, फिर बिटवीन में प्लस 2 आयोटा को 1 के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे 1 नहीं है ना, हाँ जी, तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 1 के साथ, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से ये होता है कि ये वाले एलिमेंट नहीं चेंज होते, ये वाले बस चेंज हो जाते हैं। ये फर्स्ट आयोटा है तो इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा, और ये वाला सेम रहेगा क्योंकि माइनस आयोटा के साथ करवा रहे हैं। ये देखें इस तरह से प्लस। अब यहाँ से इसकी प्लेस पे ये आप लिख दें माइनस आयोटा, और ये वाला सेम रहेगा 2 आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ पे आप अब 1 लिख देंगे और इसके साथ आ जाएगा 1, और फिर प्लस यहाँ पे आप माइनस आयोटा लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना है। अब इक्वल लगाते हैं जी, सॉल्व कर लें। माइनस आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे ये आ जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया। माइनस आयोटा को 1 के साथ करवाएंगे माइनस आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 आयोटा को आयोटा के साथ तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 को 1 के साथ करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, और माइनस आयोटा को 1 के साथ करवाएंगे तो माइनस आयोटा। इस तरह से आ गई वैल्यूज। ठीक है जी। इक्वल लगाएं, नेक्स्ट चलते हैं जी।
अब ये वैल्यू देखिए 4 आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर माइनस कर दें तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 आयोटा में 3 आयोटा ऐड कर दें तो 3 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस आयोटा है और ये वाली वैल्यू अब देखें, ये जो आयोटा स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू -1 होती है, ये हमें पता है। तो -1 इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +2 दे देगा, ये आयोटा स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ही आ जाएगा। अब लास्ट पे आप इधर एक और स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर जाके कहीं अभी और काम भी हमने करना है। 3 आयोटा स्क्वायर, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके -3 कर देगा। ये आपके पास 3 आयोटा ही आएगा और ये माइनस आयोटा प्लस जो है 2 आप इसको राइट कर सकते हैं, ये 2 माइनस आयोटा राइट कर लें और ये 1 माइनस आयोटा है। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने ना a इंटू बी था और यहाँ पे c था, यहाँ पे मैंने अब c वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, c की वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखें जी, आप इक्वल लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। -3 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ तो यहाँ पे -6 आयोटा आएगा। ठीक हो गया। फिर बिटवीन में प्लस लगाएंगे आप, ये प्लस माइनस इसको बल्कि माइनस कर देगा। 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर इसी तरह से -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -3, फिर 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 को मैंने 2 आयोटा के साथ पहले करवाना है तो -2 आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर इसी वाली वैल्यू को भी इसके साथ करवाएंगे ना, इसकी 2 है, इसकी 2 वैल्यूज हैं, इसकी 1 है तो दोनों के साथ होगा तो प्लस यहाँ पे 4 आयोटा भी आ जाएगा। अब बिटवीन में आपने प्लस का साइन लगाना है और इस वाली को इसके साथ करना है तो प्लस लगाने के बजाय यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस आयोटा को 1 के साथ करेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होके आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देख लें, माइनस आयोटा को इसके साथ जब 1 के साथ करेंगे तो ये सेम वैल्यूज आ जाएगी, तो माइनस आयोटा +2, बिटवीन में प्लस का साइन लगा दें। अब आयोटा को इसके साथ करेंगे तो आयोटा माइनस, आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये वैल्यूज जो है ना इस तरह से बनी। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब जी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -6 आयोटा है तो मैंने इसको यहाँ पे -6 आयोटा ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 और इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +3 आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा है 6 के साथ। ठीक है, अब ये देखिए -3 है, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 माइनस आएगा ना, तो वो माइनस यहाँ पे और 3 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप देखें, माइनस आयोटा स्क्वायर है और ये आयोटा स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 आयोटा में से करेंगे तो +3 आयोटा लिख दें। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी 2, इसको लिखेंगे और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 आएगा ना, आयोटा स्क्वायर की प्लेस इस वाले माइनस की वजह से वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से राइट कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे अब इसका आंसर निकालते हैं जी। ये वाली वैल्यू ज़ाहिर सॉल्व नहीं हो रही तो इसको आप इसी तरह से लिखेंगे, -6 आयोटा +3, ये वाली वैल्यू -6 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 और ये वाला माइनस ऐड होके +1 लिख देंगे इस तरह से और ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है जी, तो A B इंटू C की वैल्यू आ चुकी है। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखनी है। अब राइट हैंड साइड जो थी वो आपके पास थी A इंटू BC। ठीक है जी, अब पहले आपने BC को मल्टीप्लाई करवा के देन जो है ना A को करवाना है। अब यहाँ पे जो है वैल्यूज आप लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे कंबाइन वैल्यूज ही लिख लेनी है। AB की वैल्यू A की सबसे पहले लिख लेते हैं, वो है आयोटा 2 आयोटा 1 और माइनस आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रैकेट है ना, तो आप ये वाली ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर अब आप मैट्रिक्स लिख दें B की। B मैट्रिक्स आपके पास है माइनस आयोटा 1 1 एंड 2 आयोटा। ठीक है, अब आपने C मैट्रिक्स लिखना है तो C मैट्रिक्स की वैल्यू है आपके पास 2 आयोटा 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। मिस्टेक हो सकती है, बहुत ध्यान से आपने करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से इक्वल लिखते हैं जी। ये वाली वैल्यू अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट वाली को करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी, आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर आएगा। बिटवीन में आपने प्लस का साइन लगाना है, लेकिन
वाले माइनस की वजह से वो माइनस होगा, तो 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखिए माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस आयोटा, फिर बिटवीन में आपने प्लस का साइन लगा देना है और आयोटा को 1 के साथ करवाएंगे तो आयोटा आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा स्क्वायर, बिटवीन में प्लस का साइन, लेकिन ये वाला उसको माइनस करके आयोटा आ जाएगा। 1 को माइनस आयोटा के साथ किया। अब इसी तरह 2 आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 2 आयोटा, 1 को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, और ये वाली वैल्यूज एज इट इज आयोटा, 2 आयोटा, 1 एंड माइनस आयोटा, और ये वाली वैल्यूज सॉल्व करके डायरेक्ट मैंने लिख देनी है। ये -2 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने लिख देना है 2। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस वाले के साथ प्लस होगी, और ये माइनस आयोटा एज इट इज, ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई। 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, तो ये वाली वैल्यू जो है ना -4, इसको हम लिखेंगे -4 माइनस आयोटा, और ये वाली जो वैल्यू है, और यहाँ पे अब हम देखें 2 आयोटा में आयोटा ऐड करवाएंगे तो 3 आयोटा आ गया। ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली इतनी BC की। अब हम A के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई करवाते हैं आयोटा को 2 के साथ, पहले मल्टीप्लाई, आप इसको चलें इस बार इस तरह से हम लिख लेते हैं ऐसे, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 आयोटा को इस वाली वैल्यू के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ऐसे ही लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे आयोटा को 0 के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आयोटा के साथ, फिर इसको इसके साथ तो 1, ये चेंज होगा, ये वैल्यू 2 माइनस आयोटा ही रहेगी, प्लस यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये वाली वैल्यू -4 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू चेंज होगी, 1 और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा और 3 आयोटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे देखें जी, आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 आयोटा आता है, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 आयोटा को 4 के साथ करवाएंगे ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -8 आयोटा, फिर प्लस माइनस -2 आयोटा स्क्वायर, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा के अब ये यहाँ से लिखते हैं जी 0 + 6 आयोटा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, 4 को आयोटा के साथ करवाया 4 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, और ये -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें इसी तरह से। ये देखें जी, ये 2 आयोटा है, ये 8 आयोटा है। ठीक है जी। 8 में से 6 आयोटा आपने 2 आयोटा माइनस करवाना है, तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास -6 आयोटा आ गई। ठीक है, और ये 2 आयोटा है, ये भी 2 आयोटा है, माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन -3 आयोटा स्क्वायर, तो वो जो 3 है वो तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वो जो माइनस है, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा तो +3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 आयोटा स्क्वायर बन रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस का मल्टीप्लाई होकर +3 हो गया। और यहाँ पे ये देखें 6 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे तो ये -6 हो गया। ये वाली यहाँ से अगर आप देखें सॉल्व करें इसको तो 4 आयोटा, ये वाली वैल्यू -1 होगी, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे आप तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमने वो वाला 1 यहाँ पे राइट कर लिया इस तरह से। और ये 4 आयोटा में से आयोटा माइनस किया तो 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस, ये सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 को माइनस के साथ करेंगे तो +3 हो गया। अब ये देखें जी, ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास वही वैल्यू आ गया ना जो हमने प्रूव करवानी थी। लेफ्ट हैंड साइड ये आई थी हमारे पास, -6 आयोटा +3, यहाँ पे देखिए -6 आयोटा +3, ये -6, उधर भी -6 था, ये वाली सेम वैल्यूज आ गई है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है a × b + c इज इक्वल टू AB + AC। सबसे पहले जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है लेकिन सिंपल है, कैलकुलेशंस आप ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी और इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a × b + c। इसका मतलब है हम पहले ये वाली वैल्यूज जो है ना ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कंबाइन ही लिख लेते हैं, a × b + c लिखते हैं, इक्वल लगाएं, a मैट्रिक्स हम राइट करते हैं। अब a मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास थी आयोटा, 2 आयोटा, 1 एंड माइनस आयोटा। ठीक हो गया। आगे ब्रैकेट लगी हुई है, हम ये वाली इस तरह से ब्रैकेट का साइन लगा के यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन लगा देंगे। अब आपने b की वैल्यू लिखनी है, वो आपके पास है -आयोटा, 1 एंड 2 आयोटा।
ठीक है जी। फिर आप देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगा दें। फिर नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास सी है तो सी मैट्रिक्स लिखते हैं, वो है 2 आयोटा 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो पहले तो हमने क्या करना है जी, ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज़ है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वल लगा के ये वाली फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। ठीक हो गया। इसको हमने प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं, -1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा आप राइट कर देंगे इस तरह से। अब इक्वल लगाएं, ये वाली वैल्यू अभी ऐसे ही लिख लेते हैं हम, आयोटा यहाँ पे 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा। चलें जी आंसर लिख लेते हैं। 2 आयोटा में से आयोटा माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी आयोटा, ये हो जाएगा 1 + 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी आयोटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, इक्वल लगा के इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, फिर बिटवीन में आप प्लस लगाएंगे, 2 आयोटा को आयोटा के साथ किया 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, बिटवीन में प्लस का साइन, ये वाली वैल्यूज दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी ना तो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 को आयोटा के साथ करेंगे आयोटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा को आयोटा के साथ किया आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, अब माइनस आयोटा को इसके साथ करना है ना तो यहाँ पे माइनस आयोटा होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ किया आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। क्वेश्चन ऑलरेडी लॉन्ग है। यहाँ पे आप देखें आयोटा स्क्वायर है 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से देखें ये 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। ये वाली वैल्यू आयोटा प्लस 1 लिख लिया मैंने। क्यों 1 लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये -1, या आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला माइनस लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, और ये माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरह से ये सॉल्व होता है इस तरह से। चलें इस बार हमने लिख लिया है, इक्वल लगाएं, और यहाँ पे देखें अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -3 हो गया। यहाँ पे 4 आयोटा ऐसे ही, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस तो ये -2 हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास आयोटा +1 हो गया, माइनस माइनस +1, ये देखें 2 यहाँ पे, अच्छा 2 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो गया, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और ये माइनस आयोटा आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू आपके पास सॉल्व हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड जो है ना आपके पास, उसकी वैल्यू है आपके पास AB + AC, वैल्यू है उसकी AB + AC, ये राइट हैंड साइड है आपके पास। तो अब हमने पहले क्या करना है जी, हमने AB फाइंड करना है। ठीक है जी, तो कर लेते हैं हम यहाँ पे AB, हम यहाँ पे लिखेंगे AB, इक्वल लगाएं, A मैट्रिक्स है ना उसकी वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है A मैट्रिक्स की वैल्यू आयोटा 2 आयोटा 1 एंड -1। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने B लिखना है, B मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। वो आपके पास है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा और यहाँ पे 1। इसको अब हमने करना क्या है जी, मल्टीप्लाई करवाना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इस तरह से नेक्स्ट पेज आ गया जी हमारे पास। यहाँ पे हम लिखेंगे AB = मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आयोटा को माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, बिटवीन में प्लस 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे आयोटा को 1 के साथ तो आयोटा और प्लस 2 आयोटा आ गया आपके पास। ये 1 को माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा, फिर माइनस आयोटा को 2 आयोटा के साथ तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं AB = 4 आयोटा स्क्वायर में से आयोटा स्क्वायर माइनस कराया 3 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा में आयोटा ऐड किया 3 आयोटा, -2 आयोटा में आयोटा ऐड किया तो -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे नहीं होगा जी क्योंकि ये आयोटा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आयोटा ऐसे ही लिखेंगे। ये वाला माइनस आयोटा, अब इसको कैसे मैनेज करें, इसको -2 आयोटा लिख लें, -2 आयोटा स्क्वायर, और ये वाला माइनस आयोटा लिख लिया, और ये वाला 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब इसको अभी हमने सॉल्व करना है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है काफ़ी। ये देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -3 कर दिया इसको, और ये वाला 3 आयोटा ही रहेगा आपके पास। और यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर की -1 तो ये इसको 2 कर देगा तो 2 माइनस आयोटा बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास 1 माइनस आयोटा ही रहेगी। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखें जी क्या करना था। अब हमने AC लेना है, AC
ठीक है, अब हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। ए और सी लिखें, इक्वल लगाएं। ए की वैल्यू अब हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है आयोटा, 2 आयोटा, 1 एंड माइनस आयोटा। और अब हमने सी की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। इसको अब हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इक्वल लिखें, मल्टीप्लाई आयोटा को 2 आयोटा के साथ, 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। फिर 2 आयोटा को माइनस, ये माइनस कर देगा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, इसी तरह से हो गया ना। भी आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया। 1 को इसके साथ करेंगे तो 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। 1 को 1 के साथ करेंगे 1, माइनस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी है, तो देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। इक्वल लगाएं, ये वैल्यू 2 आयोटा, ये हो गया 0 जी। ये आयोटा है तो इसको लिखेंगे, ये -2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देगा। 2 आयोटा है तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा आपके पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये वाला 1 + 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया, इसको आप 2 लिख देंगे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें वहाँ पे लिख लें। वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जी AB + AC, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हम AB की वैल्यू लिखते हैं, जो हमने अभी फाइंड किया है, ये वाली। ठीक है जी, वो वाली वैल्यू अब ये हमने फाइंड की है ना, ये वाली, ये तो ये लिखते हैं। ये आपके पास है -3, फिर है 3 आयोटा, फिर है 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, फिर आप लिखेंगे प्लस AC। AC की वैल्यू ये आई है आपके पास 0 आयोटा -2, और ये आया है 2 आयोटा -1, और ये यहाँ से आ गया 2। इसको लिख देते हैं इस तरह से। अब इसको आपने प्लस करना है जी, प्लस कर लेते हैं। -3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है जी, और ये -2, इस तरह से। और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, ये वाली वैल्यू लिखी। अब मैंने ये इसके साथ लिखना है। 1 माइनस आयोटा को यहाँ पे प्लस 2 आयोटा के साथ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 3 आयोटा लिखा है, लेकिन ये -2 लिख दिया, प्लस आयोटा नहीं लिखा हमने। यहाँ पे प्लस आयोटा B आना है। अब इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक हो गया, 3 वैल्यूज बन रही है ना। अब इक्वल लगाएं जी। यहाँ पे देखें वैल्यूज क्या आई है आपके पास। -3 में से 0 किया तो -3 आ गया। ये 3 आयोटा में 4 आयोटा हो गया, और ये -2 हो गया। ये 2 आयोटा में से आयोटा माइनस किया तो आयोटा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो यहाँ पे तो आ गया 1 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा 2 1 3, तो 3 माइनस आयोटा। ये वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड पे आ गई है। अब देखते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी, ये थी हमारे पास -3 4 आयोटा -2, -3 4 आयोटा -2, 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा +1, वही बात है। और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा तो 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे जी आपके पास ये प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम लास्ट पे राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।